बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास इस वक्त जारी है। अस्करी क़यादत उसमें मौजूद है। आर्मी चीफ, DGISI, DGMI, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री ऑपरेशंस भी वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस इजलास का बाइकआउट किया और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कुछ बुनियादों के ऊपर वो उस इजलास के अंदर शरीक हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब को किस बुनियाद पर वहां पर भेजा गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गेम प्लान क्या है वो आपके सामने तो रखना है, लेकिन जनाब खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इजलास के अंदर से जो हैरान कुन खौफनाक तरीन खबरें आ रही हैं, इजलास के अंदर से जो तकारीर हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तमाम डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन जो सबसे अहम तकरीर थी जिसके ऊपर सबकी तवज्जो थी वो शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं थी। फॉर्म 47 वालों की औकात नहीं है कि वो सिक्योरिटी पर बैठकर बात करें, क्योंकि अवाम का मैंडेट उनके पास नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी तकरीर कान खोल के सुन लो। आज वो बहुत गुस्से में नजर आए, शदीद तपे हुए थे। आर्मी चीफ ने क्या बातें की जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए क्या पैगाम था, और अब कप्तान और पीटीआई के लिए जो खेल है वो किस तरह से मजीद खतरनाक होने जा रहा है। क्या डिटेल्स हैं उनकी तकरीर के हवाले से, वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर अडयाला जेल से भी फिर हंगामी पैगाम जो है वो जारी हो गया है। इमरान खान साहब भी कहाँ चुप बैठते हैं, इमरान खान साहब भी जो है वो बढ़ चढ़कर जवाब देते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं। आज इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो जरा आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर वहां पर क्यों मौजूद हैं। देखें, जो बलूचिस्तान है और KPK है, यहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है बहुत खतरनाक है, और यहां पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि हमें यहां पर ऑपरेशन करना चाहिए, हमें यहां पर दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, क्योंकि वो हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लिहाजा हमें ऑपरेशन करना चाहिए। अब यहां पर कंसेंसस नहीं है, और यहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है वो नहीं चाहता कि वहां पर ऑपरेशन किया जाए। वहां के लोग नहीं चाहते कि हमारी आबादियों में आकर ऑपरेशन करें ताकि मजीद वहां पर सूरत हाल जो है वो खराब हो। लेकिन जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो समझती है कि दहशतगर्दों का खात्मा सिर्फ ऑपरेशन के लिए के जरिए ही खत्म हो सकता है, तो लिहाजा ऑपरेशन की मंजूरी आज दी जा सकती है। तो आज रेड जोन की सिक्योरिटी FC के हवाले कर दी गई है। जो MNAs हैं वो पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते, और DGISI सर्विसेज चीफ, DGMI और DGMO वहां पर मौजूद हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इसलिए वहां पर भेजा गया। तो आज सलमान अकबर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज होने वाली ब्रीफिंग में शामिल नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी के इजलास में हमने फैसला किया कि हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा मीटिंग में नहीं जाएगा, तो हम अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला उस इजलास में शरीक होंगे। और फिर उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो सरबराह हैं जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, बहुत डटकर खड़े हुए हैं। पीटीआई वाले तो चाह रहे थे कि हम इस इजलास के अंदर जाएं, वो सोलो फ्लाइट लेने के लिए तैयार थे, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और हामिद ज़ादा साहब और जो सेनेटर हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो डट के उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि KPK के नुमाइंदगान बुलाए जाएं, KPK के लोग वहां पर बुलाए जाएं, वहां पर बलूचिस्तान के अरकान बुलाए जाएं, और 3 रोजा जरगा हो, और फिर उस पर ब्रीफिंग दी जाए, और फिर सियासी क़यादत जो उस पर फैसला करे उस फैसले को इंप्लीमेंट किया जाए। तो वो ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। ज़ाहिर ताकतवर अपनी ही जो है वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमने बाइकआउट का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये हमें फंसाने की साजिश थी। एक इलामिया जारी कर दिया था कि ब्रीफिंग हो गई, तहरीक इंसाफ के लोग आए थे, ऑपरेशन का फैसला हो गया है, फिर हम डंडोरा पीटते रहते कि हमने तो ऑपरेशन से इख्तलाफ किया था, लेकिन ये आपको फंसाना चाह रहे थे। तो इस वजह से महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम इस वजह से इस ब्रीफिंग के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि ये हमारे खिलाफ साजिश थी। और अली अमीन गंडापुर को भी इस वजह से वहां पर भेजा गया है कि वो जाकर पीटीआई का मौक़िफ़ रखें कि हम इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हम ये ऑपरेशन नहीं चाहते। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वजह से उस इजलास के अंदर जो है वो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जनाब ये बात कर रही है। लेकिन आप अंदाजा करें कि आज जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, मुल्क का वज़ीर दाखिला जिसके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री, जिसके बाद ये जिसने सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखना होता है, वो इस इजलास के अंदर शरीक नहीं है। फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब इस इजलास में शरीक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह गए हैं, वो इस इजलास के अंदर शरीक नहीं है। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई इस इजलास के अंदर आए। आपके मुल्क का वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैंने आज शाम मुल्क वापिस आना है। आप उनकी प्रायोरिटीज देखें कि वो मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इतनी परवान चढ़ी हुई है, इतने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं,
ट्रेन हाईजैक्स हो रही हैं, मुल्क का वजीर दाखिला मुल्क में मौजूद नहीं, वो सिक्योरिटी के इजलास के अंदर नहीं आया। सवाल तो यह बनता है कि लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या इनके लिए जाने कीमती नहीं है? आपके लिए कीमती यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो भाड़ में जाए जनाब, हमें अपने मुल्क के लोगों की जाने कीमती हैं। लेकिन मुल्क का वज़ीर दाखिला जो है उसके अंदर मौजूद नहीं था, जो बड़ी अचंभे की बात थी और बड़ी जो है वो मुझे बड़ा ये मज़का खेज बात लगी। और फिर इसमें कौमी सलामती पर जो फैसलों के लिए इजलास हो रहा है, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी शरीक नहीं, इमरान खान साहब जाहिर उनको नहीं बुलाया गया। बलोचिस्तान पर बात होनी है लेकिन अख्तर मैंगल साहब मौजूद नहीं है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब मौजूद नहीं है, महमूद खान चकसई वहां पर मौजूद नहीं है। अब इस कॉन्फ्रेंस की फिर क्या वक्त रह गई कि अगर बलोचिस्तान के नुमाइंदे वहां पर मौजूद नहीं है, बलोचिस्तान के ऊपर आपने बात करनी है, तो जब वो लोग मौजूद नहीं है, नवाज शरीफ मौजूद नहीं है, इमरान खान मौजूद नहीं है, फिर आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं था, ये तो फिर कुछ और था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एपीसी बुलाना चाहती थी कि आप एपीसी कॉल करें, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम एपीसी नहीं बुलाएंगे, हम तो कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुला लेंगे ताकि इमरान खान को ना बुलाना पड़े। और आप इमरान खान से डरते हैं, आप मुल्क को इमरान खान के खौफ से चला रहे हैं। अंदाजा करें आप इनकी मेंटालिटी का अंदाजा करें कि मेरे मुल्क से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, पूरी कौम एक है। हम ये कह रहे हैं कि यहां पर सबको बुलाना चाहिए था। मैं ये बात कर रहा हूं, किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम दहशतगर्दी के ऊपर किसी के खिलाफ नहीं खड़े, हम सिर्फ पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी के ऊपर हम जो है अपनी जाने देने के लिए तैयार है अपनी फौज के साथ। लोगों का ये बयान है, लोग ये कह रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लोग पॉलिसीज भी पूछना चाहते हैं आपसे, लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब जो है वो देना चाहिए। तो खैर जनाब, अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब का जो खताब था वो अब तक का बड़ा इंपॉर्टेंट खताब जनाब, जो जराए बताते हैं, जरा आप ये अहम तरीन जो है वो खबर सुन लें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तकरीबन 3 घंटे हो गए, वो जारी है और मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के ऊपर जो है ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में शरीक नहीं हुए और इजलास में शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा जो है वो शरीक हैं। और इसके अलावा आर्मी चीफ, DGI, DGMI समेत तमाम खुफिया इदारों के जो है वो हुकाम भी शरीक हैं, DGI भी वो भी मौजूद हैं। इजलास में चारों सूबों के गवर्नर्स और सूबाई वज़रा आला मरियम नवाज जो हैं वो भी मौजूद हैं। और इजलास में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर समेत तमाम सूबों के IGs भी शरीक हैं। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के लीडरान समेत मौलाना फौज रहमान और जमात इस्लामी का वक्त भी शरीक है। इजलास में वज़ीर आज़म के खिताब के बाद आर्मी चीफ ने 50 मिनट की ब्रीफिंग दी। 50 मिनट का खिताब था आर्मी चीफ साहब का, जनरल आसिफ अली साहब ने खिताब किया। और खिताब में जो खबरें आई जराये की तरफ से वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि आर्मी चीफ आज बहुत गुस्से में दिखाई दिए कि बहुत सख्त लहजा था उनका। एक तो उन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर बात की कि दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है और जो असला वहां पर इस्तेमाल हो रहा है वो असला जो नेटो के जरिए इस्तेमाल हुआ और वो जो अमेरिका यहां पर छोड़ गया था और वो असला दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होता है और तालिबान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। और ये उन्होंने बात की। फिर झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से जो जराये बता रहे हैं कि बात हुई है वो इनडायरेक्ट हुई होगी या डायरेक्ट हुई है, लेकिन बात जरूर हुई है कि झूठे प्रोपेगेंडा से मुल्क को नुकसान हो रहा है। और बदकिस्मती से इसमें नौजवान भी शामिल हैं और बैरून मुल्क से उन सबको ऑपरेट किया जा रहा है। किसी को कोई खुली छुट्टी नहीं मिलेगी, कान खोल कर सुन लो। वो शदीद तपे हुए थे और अब तक का सबसे खतरनाक खिताब आप कह लें कि उन्होंने कहा कि कोई जीरो टॉलरेंस है, किसी को खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। कुछ मामलात में वो सख्त और भरम दिखाई दिए और बताया गया कि 26 नवंबर वाला वाकया, 9 मई वाला वाकया जिस पर रियासत के ऊपर अटैक हुआ, उनके बकौल कि उस पर भी वो बहुत गुस्से के अंदर थे। डायरेक्ट बात तो नहीं की उन्होंने इसके ऊपर, लेकिन उस पर वो गुस्से में थे और उन्होंने इशारतन भी बात की कि सख्त क्रैकडाउन होगा जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा। अब ये आर्मी चीफ साहब खुद बात कर रहे हैं कि जाहिर है अब रियासत जो है उससे आपको कमजोर नहीं कर सकता सोशल मीडिया के जरिए, तो वो कह रहे हैं कि जनाब देखें फिर अब सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। और इसकी हालिया मिसाल आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस जो सानिया हुआ उसके अंदर जो रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, हैदर सईद PTA के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उस इल्जाम के अंदर जो है वो FIA ने गिरफ्तार कर लिया और पीका की जो शिकें हैं वो उन पर लगा दी गई हैं। अब उन पर तहकीकात जो है वो जारी हैं। तो आर्मी चीफ साहब का जनाब ये एक खिताब था जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट खिताब और कप्तान और PTA के लिए लग रहा है कि मजीद सूरत हाल आइंदा चंद दिनों के अंदर खराब हो सकती है। जाहिर है क्रैकडाउन की जो बातें हो रही हैं और फिर जो ये मामला है PTA इसके अंदर नहीं आई तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी आखिरी गलती कर ली है। लेकिन PTA का मुतालबा था कि हमारा इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई क्योंकि इमरान खान साहब को आप ऑन बोर्ड लेना नहीं चाहते। मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को हुकूमत सब ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहती। हुकूमत के लिए मसला होना चाहिए दहशतगर्दी, हुकूमत के लिए मसला होना चाहिए कौमी सलामती। हुकूमत का मसला ये नहीं है। हुकूमत का अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि इमरान खान को फिक्स कैसे करना है।
हुकूमत का मसला यह है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखकर हमने कैसे पीटीआई को तोड़ना है, हमने कैसे पीटीआई के लोगों को उठाना है। हुकूमत का मसला अनफॉर्चुनेट ये है, तो लिहाजा ये मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अब अडयाला जेल से जनाब जो खबर आ रही है, अलीमा खान ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तहरीक इंसाफ जो है वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इमरान खान का अखबार भी बंद है उन्होंने कहा, और टीवी भी बंद है, वो टीवी नहीं दे सकते। अब जाहिर उनको नहीं पता था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है या कौमी सलामती कमेटी की बात हो रही है। तो जो पीटीआई सोलो फ्लाइट ले रही थी वो इमरान खान की मुशावरत के बगैर ले रही थी, इमरान खान की मर्जी के बगैर ले रही थी। तो इमरान खान को कमेटी इजलास का बताया तो उन्हें उसका इल्म नहीं था, इमरान खान को नहीं पता था, लेकिन इमरान खान को अलीमा खान साहब ने बताया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तहरीक इंसाफ किसी भी इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर सकती है। तो लिहाजा आज इमरान खान साहब को वाज़ेह हो गया कि वो नहीं चाह रहे थे कि इस इजलास के अंदर जो है वो शिरकत की जाए। तो ये अडयाला जेल से जनाब खबरें आ रही हैं और कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो चल रहा है और उसमें जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ जो मुसल्लह फौज है उनको खारिज तहसीन पेश किया और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब किया। कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करने पर ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। उन्होंने कहा कि आज के दिन भी अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। अवाम को इनके असल चेहरा देखना चाहिए कि हमने साबिक दौर हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया और पीटीआई के दौर में फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर यहां बसाया गया। इन दहशतगर्दों के सबब आज एक बार फिर मुल्क बेचैनी की कैफियत के अंदर है। लेकिन उस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहां पर थी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम कर रही थी? बॉर्डर्स के काम तो आपके पास होने चाहिए, बॉर्डर्स के काम तो गवर्नमेंट नहीं करती ना, ये तो देखें आप। लेकिन खैर आप जो है वो उनके ऊपर ये सारा कुछ थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दौर में दहशतगर्दी कहां पर है, पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कहां पर थी। अब आप ये मसला भी पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं। लख लानत है आपके ऊपर कि आप इस्तीफा दें, घर जाएं और फिर आप अंदाजा करें। आप तो ये भी कह देंगे कि फलां के घर बच्चा पैदा हुआ, वो पीटीआई ने करवा दिया, वो बच्चा नहीं चाहता था पैदा होना तो पीटीआई ने कहा कि बच्चा पैदा करो। यानी कि आपकी तो औकात यहां तक बन गई है। सॉरी टू से, इन मुल्क की कौमी शांति का मसला है, आप कौम को डिवाइड कर रहे हैं। आपको तो यहां से कौमी यकजहती का पैगाम देना चाहिए था कि आए पीटीआई वालों हमारे साथ आकर बैठो, अभी तो बात कर लो खुदा का वास्ता है। बजाय इसके कि आप ये काम करते, आप कौम को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हम फौज को यह पैगाम दें कि देखिए ये मुल्क दुश्मन जमात है, हम इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। आप असल में ये पैगाम देना चाहते हैं, डिवाइड नहीं करना है इस कौम को, इस कौम को यकजा करना है। कौम को यकजा एक शख्स कर सकता है और वो इस वक्त जेल के अंदर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा लाजमी है के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।